हो बाहेर तारीख खाली बाहेर रहना आजा. अरे बाहेर रहना बाहेर खाली बाहेर. जो है कि सोनगांव फाटे से आगे गुलजार सर्विसिंग के पास में एक जो है व्यक्ति वहां पड़ा है, आदमी पड़ा है वहां पर, तो उसको एक गाड़ी वालों ने मार के गए. तो हम मौके वारदात पे पहुंचे तो देखे तो उसको लगी थी, जख्मी हालत में वो पड़ा था. उसको उठा करके हमने जो है सहारा हॉस्पिटल में लाए. ठीक है, गरीब है जो ज़कात के पैसों की राशन किट लेना चाहते हैं, उन लोगों से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना आधार कार्ड का जेराक्स लेकर आए और नंबर लगा दे, क्योंकि जब भी मदद आएंगी आप लोगों को राशन किट मिल जाएंगी. और दूसरा ये है कि जो लोग इज्तिमाई निकाह में हिस्सा ले चुके हैं वो लोग भी आकर अपने दस्तावेज को क्लियर चेक करवा ले. मेरा नाम कैलाश भोई, मैं भोई समाज राष्ट्रीय सदस्य है. मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा समाज बहुत गरीब है. ये मच्छी मार करने के लिए गिरना डैम में जाता है. तो दहीवाड़ के हमारे समाज के महेंद्र वाडीले बोल के एक नौजवान थे. आज वो मच्छी मारने के लिए वहां उतरे तो पानी में करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई. हम ये चाहते हैं कि हमको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, नुकसान भरपाई मिलना चाहिए. और ऐसे करके तालुके में आज तक की 7 मैयत ऐसी हो चुकी है. मच्छी मारने के लिए लोग जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है करंट लगने से. तो ऐसे 7 वाक़यात अभी तक अपने तालुके में हो चुके हैं. तो हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए. ये जो करंट लगा है तो वायर टूट के पानी में गिरा कि क्या हुआ? ये वायर टूटा था, कुछ था, जैसे वो पानी में उतरा टायर ट्यूब के ऊपर बैठ करके तो उसके हाथ में वायर आ गया और उसी में उसका इंतकाल हो गया. करंट लगने से कितने लोग मरे वहाँ पे बता? आज तक के तालुके में 7 घटना हो चुकी है सब. तो उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं. इसीलिए मैं बोला कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए. अभी तो नुकसान भरपाई मिलना चाहिए. आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम निवेदन देंगे, उसके बाद में हम ये मांग करेंगे शासन से भी हमको नुकसान भरपाई मिलना चाहिए. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल जो ग्रामीण भाग के जो है उनसे भी हमको नुकसान भरपाई मिलना चाहिए. या फिर क्या अभी तो इनका हादसा हो चुका है, आगे क्या अभी मशवरा क्या हुआ आप लोगों? हमारा मशवरा ये हुआ है कि जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता हम यहाँ से डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे. और यहाँ से अगर लेके गए तो MACB के ऑफिस में जाके रख देंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा. आज भाई अक्सर देखे कि सोशल वर्करों ने हमेशा जो है तो गरीबों का साथ दिया, आवाज उठाया. इनके साथ भी जो है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इनके शहर में, इनके गाँव के अंदर. तो कहाँ तक जाएंगे अभी आगे आप? मुझे अभी तकरीबन ये हमारे भोई समाज के राष्ट्रीय सदस्य है, मतलब ऑल इंडिया के सदस्य है भोई समाज के. इनका काम है ये लोगों का मच्छी पकड़ना. किसी भी डैम के अंदर ये मच्छी पकड़ते हैं और इनकी बाकायदा एक मेजॉरिटी है, एक कमेटी है. वो कमेटी के अंदर ये सब लोग शामिल है. तो इनका भाई है, उनका नाम था महेंद्र रमेश वाइडे. उम्र कितनी थी उनकी? 40. उम्र 40 साल थी. और ये गए थे गिरना नदी के अंदर मच्छी पकड़ने के लिए. MACB की खंबे से एक तार टूट के उस पे गिरा हुआ था. वो तार ये जैसे ही पानी में उतरने के बाद उनके हाथ में वो तार आ गया और तार आने के बाद जगह पे उसकी डेड हो गई. जैसे ही इन लोगों के और दूसरे लोग थे उन लोगों ने वहां पर देखा तो देखने के बाद उसको निकाला और निकालने के बाद वो उसको ट्यूब से खींच के निकाला. और निकालने के बाद उसको ये किया कि यार इसको चेक करो किस वजह से हुआ. तो वहां तार देखे तो तार लगा हुआ था. ये तार की वजह से उसकी मौत हुई. तो ये मालेगांव की जो MPSL कंपनी है उसका मामला नहीं है, ये मामला है MACB का. जो MACB ग्रामीण में होती है वो MACB का मामला है. और ये भोई समाज के जो सदर है इनका ये कहना है कि 7 लोगों की मौत अभी तक इलेक्ट्रिक करंट लगने से हो चुकी है, इनके समाज के लोगों की, जो कि मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं और मच्छी पकड़ने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. तो ये मामला इनके समाज के अंदर ये काफी हो रहा है. और अभी इन लोगों का ऐसा बोलना है कि जब तक के हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बंदे को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा MACB की तरफ से, तब तक के हम लोग यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और उसको हम लोग उसकी जो भी अंतिम विधि है वो नहीं करेंगे. तो हम लोग भी MACB के जितने अधिकारी है उन लोगों से ये डिमांड करते कि MACB की वजह से अगर इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, जाकर आप स्पॉट पे पंचनामा करें. पुलिस का पंचनामा तो अभी चालू है और स्पॉट पंचनामा भी होना बाकी है. अगर ये हो जाए तो उसके बाद MACB के लोग जाए और MACB के लोग अगर वाकई में वो इलेक्ट्रिक शॉक
तार टूट के उसको लगा और लगने की वजह से अगर उसकी मौत हुई है तो ये एकदम इंतहाई गरीब लोग हैं। इनकी कुछ ना कुछ एमएससीबी ने और गवर्नमेंट ने इनकी मदद करना चाहिए, ऐसी हमारी सभी सोशल वर्करों की डिमांड है। और जब तक के इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक के हम लोग इनके साथ शाना बशाना लग के इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आपकी बात हुई तो क्या बोले? अभी जस्ट हमारी बंडू काका का उधर से खुद कॉल आया था, क्योंकि इनके जो समाज के लोग हैं उन्होंने बंडू काका को फोन किया था, तो काका ने मुझे उधर से फोन करके बताया कि शफीक वहां से इनकी डेड बॉडी वगैरह निकाल कर दे दे। बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर है वो हम लोग हमारे तरीके से पुलिस स्टेशन में जाके और एमएससीबी ऑफिस में जाके हम लोग हमारे तरीके से करेंगे, और बाकी की बात इन लोगों से उनकी हो चुकी है। 2 बजे के आसपास में हम साजिद होटल के ऊपर चाय पीने के लिए आए, तो 2 नौजवान हमारे पास आए और बोलने लगे कि यार भैया जो है कि सोनगांव फाटे से आगे गुलजार सर्विसिंग के पास में एक जो है व्यक्ति वहाँ पड़ा है, आदमी पड़ा है वहाँ पर, तो उसको एक गाड़ी वालों ने मार के गए। तो हम मौके वारदात पे पहुंचे तो देखे तो उसको लगी थी, जख्मी हालत में वो पड़ा था। उसको उठा करके हमने जो है सहारा हॉस्पिटल में लाए। खालिद भाई को हमने फ़ोन किया कि खालिद भाई यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ, और एम्बुलेंस बुला करके अब सत्तार भैया ने शहबाज भाई को भेजे, और उतना उनकर लेकर के तो उनके पैर पे गहरी चोट आई है और उनके सर में भी लगी है। तो अभी हमने लाए और उसका फोटो और उसकी वीडियो जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप पहचान करके उसकी पहचान करके सारा हॉस्पिटल के अंदर है, अभी उनका तात्पुरता इलाज चालू है। आज बरोज मंगल 28 जुलाई तकरीबन रात के 2 या 2:15 बजे के दरमियान यह एक्सीडेंट हुआ। हमारे अल नसीम अदारे के कलीम भाई और उनके साथी, उनके दोस्त और अब्बासिया ग्रुप के लोग भी वहाँ पर स्पॉट पे मौजूद थे। उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर एक नौजवान शख्स का एक्सीडेंट हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल हमारे को दिख रही है उम्र। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो कलीम भाई ने फ़ोन किए, वहाँ पर आरिफ भाई ने शहबाज भाई के साथ में एम्बुलेंस लेकर आया। एम्बुलेंस में अभी हमने सारा अस्पताल में एडमिट करा। पेशेंट की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। अभी हम आप तक ये पेशेंट का फ़ोटो भिजाएंगे। इसको देखकर इसकी पहचान करो। अगर ये आपकी जान पहचान का होगा तो मालेगांव सहारा अस्पताल से कांटेक्ट करिए, फिर हमारे सोशल वर्करों से कांटेक्ट करिए, कलीम भाई से कांटेक्ट करिए। मगर शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट तक हम यही अपील करेंगे कि अक्सर देखने में आता है कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको अस्पताल में मदद मिलेंगी। मदद मिलने के बाद जो है तो गवर्नमेंट उसका पैसा लगाएंगी, मगर आज तक जो है तो हमने ये चीज़ देखी नहीं। अभी जब पेशेंट को यहाँ हमने लेकर आए सहारा अस्पताल में तो डॉक्टर हमारे को ऐसा बता रहा था कि यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने डॉक्टर को बोले हम सब जितने लोग हैं, हाँ हम सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम इनका इलाज करो। कल इंशाल्लाह ताला इनके घर वालों को ढूंढ के हम आपके अस्पताल में लेकर आएंगे। गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, जब भी अगर रोड पर हादसा एक्सीडेंट अगर होते हैं तो अस्पतालों में जो है तो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोगों की तलाश नहीं होती है, घर वालों की तलाश नहीं होती है। तो मैं शासन, प्रशासन और सरकार से यही अपील करूंगा कि जो स्कीम आपने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो की शक्ल में छोड़ चुके, मगर उसको लागू करो। लागू करने में कहीं ना कहीं जो अस्पताल में पेशेंट आ रहे हैं उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। ऐसी मालेगांव सोशल वर्करों की तरफ से हम अपील करते हैं। 20 जुलाई 2026 बरोज इतवार दोपहर में 4 बजे बाग महमूद नुमानी पुल के पास से मोहम्मद इत्तिसाम नामी 7 साला बच्चा, जो कि नुमानी पुल पर पैर फिसलने की वजह से वो बच्चा पानी में गिरा, और गिरने के बाद वहाँ पर कुछ अफराद ने जब देखा, वो तो इराकी नहीं थे, उन लोगों ने मजबूरन उस बच्चों को नहीं बचा पाया, मगर उन लोगों ने फ़ौरन किलत इराक ग्रुप से रब्ता किया। और किलत इराक ग्रुप के ये जो जियाले आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये बेचारे मुसलसल 2-3 रोज़ से ये जो पानी आपको मौसम नदी में दिख रहा है, ये मौसम नदी का पानी और गिरना नदी का पानी, ये इतना तेज़ बहाव वाला पानी, फिर उसके अंदर कीचड़, दलदल और कांटियाँ, पत्थर, फूटी हुई कांच, ऐसे बहुत सी तकलीफ का सामना करते हुए इनके हाथ पैर लवलान हो गए, जख्मी हो गए। मगर दिन रात एक कर दिया, रातों में जाग कर और सुबह से फजरबाज से मुसलसल लग के ये लोग मौसम नदी नुमानी पुल से लेकर बिकन शाह की दरगाह तक के नदी के दोनों जानिब, दोनों किनारों पर बीच में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की नाश की तलाश हो सके
और जो तड़पते हुए माँ बाप का दिल है, जो उनको खौफ दहशत, वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में जो आंसू हैं, उस दर्द को रखते हुए, उसका एहसास करते हुए ये जियाले नौजवान उस बच्चे की नाश की एहतराम और इज़्ज़त के साथ तकमील हो जाए, उसके लिए, उस नाश की तलाश के लिए मुसलसल अपना रोज़ी रोज़गार छोड़कर सिर्फ एक मासूम बच्चे की तलाश के लिए लगे हुए। आज भी सुबह से ये लोग गिरना नदी से 11,000 कॉलोनी से होते हुए कई किलोमीटर आगे तक के इन लोगों ने तलाश किया। और अभी किलत इराक ग्रुप के हमारे अतर अहमद तारे साहब, उनके साथ में उनके रफ़का है यहाँ पर। मैं किलत इराक ग्रुप के अतर अहमद तारे से इनका लाया अमल जानना चाहता हूँ कि क्या जब बच्चे डूबते हैं या कोई बड़ा डूबता है तो उसकी तलाश के लिए आप लोगों का क्या लाया अमल होता है, और किस तरीके से दुआ या अजान या क्या तरकीब होती है, वो तरकीब आप बताएं अतर अहमद तारे साहब। जैसा कि आपने बताया कि यार बच्चा डूबे या कोई बड़ा तत्व डूबे, दोनों का जो है तरीका और अमल दोनों वही है। बाकी जहाँ तक के अमल और ये इसकी बात है तो हम लोग बाकायदा जो है यानी बहुत सारे उलमाओं से यानी कुछ बात की इस बारे में, दुआ क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उन लोगों ने वो भी बताया, हम वो भी पढ़ रहे हैं बाकायदा, यानी जगह जगह रुक करके अजान दी जा रही है। और बच्चे की तलाश जो मुसलसल जो है 3 दिन से यानी कोशिश जारी है। बहरहाल वो तो अल्लाह के हाथ में है कि यार वो बच्चा न जाने कहाँ पर होगा, लेकिन हमने हमारी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चा जो है निकाल कर जो है वारसीन के हवाले कर दिया जाए। ये लोग जब आपको कॉल किए थे नुमानी पुल पर से और आप लोग आए, और आने के बाद बच्चे की तलाश के लिए आप लोगों ने जो कोशिश जारी की, तो क्या आपको पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से या मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से या मालेगांव तहसील कार्यालय प्रांत ऑफिसर की जानिब से या किसी भी गवर्नमेंट विभाग की जानिब से आपको किसी किस्म की सहायता या किसी लीडर, एमएलए, कारपोरेटर की तरफ से आपको कोई सहायता या कोई ऐसी चीज़ें आपको मुहैया की गई है जिससे आपको तलाश करने में आसानी हो? अभी तक के तो जैसा हमारे पास जो भी सामान है, ट्यूब, रस्सी वगैरह के जरिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। और रही बात सुविधा और सहायता की, तो कॉरपोरेशन की जानिब से जो है अभी तक के तो मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पर आए भी नहीं। और जब तक बच्चे के नाम की कंप्लेन जो है इतवार के दिन ही कर दी गई थी किला पुलिस स्टेशन के अंदर कि यानी फलाना जगह ये हो चुका है, ऐसा ऐसा मामला। उसके बाद भी ना पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से ना कॉरपोरेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और रही बात किसी लीडर की, तो हमारे वार्ड के जो साबिक कारपोरेटर है साजिद अब्दुल रशीद मुकादम, उन्होंने जो अव्वल दिन से हमारी रहनुमाई की है। हमारे को जो है दोनों वक्त जो है खाना बनाकर वो लाए और चाय पानी का जो भी नज़्म है वो लोगों ने किया। और हमारे ग्रुप के साथ साथ तकरीबन जो है महल्ले के 100-150 बच्चे भी यानी लगे हुए हैं। कोई बाहर से तलाश कर रहा है जिसकी जैसी यानी हैसियत है, जो उतर सकता है पानी में वो पानी में उतर रहा है। बाकी लोग बाहर से तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये बच्चा मिल जाए। और रही बात दूसरे कारपोरेटरों की, तो किसी ने जो है फ़ोन कर या किसी से रब्ता भी नहीं किया कि यार क्या वो बच्चे को देखो या क्या हुआ, ऐसा कोई वो बात है नहीं। और मुस्तकीम लिखनेटी और राहिल हनीफ, ये दोनों जो है कल जो है दशहरा मैदान में आए थे, हम लोगों से मुलाकात की है। बाकायदा हम लोगों को पूछा कि यार आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि क्या है। हम लोगों ने भी उनको यानी साफ बोल दिया कि यार हमारे पास जो भी सामान है और हम अपना कर रहे हैं अपने तौर पर। जैसा कि MDRF टीम गवर्नमेंट की जानिब से एक MDRF टीम बनाई गई है जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बड़ी दरिया समुंदर के अंदर वो लोग काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, पानी के अंदर चलने वाली बोट, स्टीमर वगैरह उन लोगों को मुहैया किया जाता है। तो क्या आप को मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से ऐसा कोई भी जो एहतियाती तौर पर जो ये सब चीज़ें दी जाती है वो सब आपको मुहैया नहीं की गई है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं ज़िया मुस्कान सोशल वर्कर, मैं मालेगांव शहर के उन लीडरान से जो और ख़ास तौर से शहर के MLA से अपील करता हूं, मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर से प्रांत ऑफिसर जो हमारे आज मालेगांव शहर के प्रांत ऑफिसर है और SP डिप्टी साहब, इन लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरीके से MDRF टीम को ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, उनको पानी में चलने के लिए बोट दी जाती है, ड्रोन कैमरा दिया जाता है और लाइफ जैकेट है, लाइफ गार्ड के नाम पर बहुत सारी MDRF टीम को जो सहूलियात दी जाती है, मुहैया की जाती है,
तो क्या इन लोगों को किलत इराक ग्रुप के इन जियालों को वो सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती कि इन लोगों को जो काम करने में आज इन लोगों को जो दिक्कत तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो और आसानी से होगा। अगर बोट होगी तो हम जहाँ 1 किलोमीटर पानी में पैदल चल रहे, बोट रहने पे हम वही 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक के बोट के ज़रिए हम उसकी तलाश कर सकते हैं। मगर बेहिसी का आलम यह है कि हर बार मालेगांव शहर के अंदर बारिश के अय्याम में जब बारिश होती है, मालेगांव के नौजवान, मुस्लिम नौजवान ख़ास तौर से नदियों में डूबते हैं और डूबने के बाद इनकी तलाश के लिए फायर स्टेशन अमला जहां होता है वहीं पर किलत इराक ग्रुप भी अपनी अनथक मेहनत और जिद्दोजहद कोशिश करता है, मगर इन लोगों को कोई भी किस्म की सुविधा नहीं दी जाती है, कोई सहूलियात इनको फराहम नहीं किया जाता है और ये बेचारे मजबूर और बेबस हो जाते हैं। इनका पैर कट जाता है, लौलान हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और ये सारा काम ये फी सबीलुल्लाह करते हैं। इनको मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी मानधन या कोई गिफ्ट और तोहफा नजराना इनको नहीं दिया जाता है। और ये बेचारे अभी देखिए आपके सामने ये 3 रोज़ से कोई लूम चलाता है, कोई घटनी जोड़ता है, कोई अंडा बुर्जी गाली लगाता है, ये जो भी अपना ये रिस्क को करते हैं 3 रोज़ से ये अपना रिस्क को छोड़कर इस बच्चे के तलाश के ही लिए नहीं, गुज़श्ता दिनों गुलशेर नगर के डीपू के जो आदिल नामी नौजवान डूबा था उसकी तलाश के लिए भी इन लोगों ने जिद्दोजहद किया। मगर होता यही है हर बार इनसे काम लिया जाता है, मगर मालेगांव महानगर पालिका फजूल खर्ची करने में माहिर है। जैसा कि गेट बनाया जाता है, बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं और फजूल खर्चियाँ बहुत बेपनाह की जाती है, मगर जो अहम काम की चीज़ें हैं जैसा कि ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी के बोट, स्टीमर और ऐसी पानी की जहाज़, नाव वगैरह इनको देना चाहिए, इनको लाइफ गार्ड देना चाहिए, इनको मानधन देना चाहिए। ये मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से इनको ऐसी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं की जाती और ख़ास तौर से मालेगांव महानगर पालिका का इखलाकी फ़र्ज़ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मालेगांव शहर की हर आवाम का, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर नागरिक का ख्याल करे, उसकी जान की हिफाजत के लिए कोई लाया अमल तैयार करे। मगर सिर्फ मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जो है तो जो आवाम का पैसा है, जो बैतुल माल है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। और आखिरी में मैं ये बात कहता चलूँ कि गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, एमआईसी ब्लड डोनर ग्रुप और हर उन लोगों के लिए जो सच्चाई सुनना और जानना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, उनकी तरफ से किलत इराक ग्रुप के इन जियालों को हम दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह इनकी उम्र में लंबी उम्र दे और इनकी हर मेहनत के अंदर अल्लाह इनको कामयाबी दे और वो बेहिस और लापरवाह लोग जिनको बार बार बोलने के बावजूद भी वो नदियों में आ रहे, सेल्फी ले रहे, फ़ोटो ले रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप तो चले जाते हो, मगर आपके जाने के बाद जो आपका परिवार रो रो कर बुरा हाल कर लेता है और उनकी ज़िंदगी जो तबाह हो जाती है, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में एक बार ज़रूर सोच ले और उसके बाद पानी में उतरे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, निज़ाम जज़ा, अस्सलाम वालेकुम। तारीन किराम, बरसात का मौसम है और हर तरफ जो है तो बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है। ऐसी सूरत में नदी नालों के अंदर बहुत सारे पानी बह करके आगे तक के जाते हैं। उसी का नतीजा ये होता है कि हमारे अपने मौसम नदी में भी कई डैमों से पानी निकल करके जमा होता है और सैलाबी कैफियत हो जाती है। कुछ इसी तरीके का मामला इस वक्त हमारे शहर मालेगांव की मौसम नदी पर है, जो सैलाबी कैफियत के हिसाब से पानी बह रहा है। ऐसे हालात में हमारे शहर के लोग जो है तो उस तरफ का रुख करते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, माँ बहनें भी होती हैं और फिर वहाँ जाने के बाद जो है तो लोग नहाने के लिए जाते हैं और फिर जो है तो अपनी जान को खो देते हैं। ऐसे मौके के ऊपर हम अहलियान शहर से अपील करते हैं, बहुत ही दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं कि जब मौसम नदी के ऊपर ऐसी सैलाबी कैफियत हो तो आप लोग उस तरफ का रुख ना करें। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि हम तो कहाँ नहाने के लिए जा रहे, हम तो सिर्फ बाहर से देख करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग बाहर देखने जाते हैं उसकी वजह से रास्ते में ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक की वजह से राहगीरों को तकलीफ होती है, तो तकलीफ देने में भी हम हिस्सेदार बनते हैं। इसलिए वहाँ रुख ना करें, वहाँ रुके ना, वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम जो है तो दरम बरम होता है, लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाता है। इस वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है तो हम ख़राब करने के इल्ज़ाम में आते हैं। अहलियान शहर से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है
कि पानी को देखने के लिए ना जाए। खुदारा ये हर साल का मसला है और हर साल पानी आता है और बह करके गिरना डैम चला जाता है और फिर वो मौसम नदी सूख जाती है। तो पानी देख करके हमें जो है तो कोई खुशी नहीं मिलती है, बल्कि हम कीमती जाने गंवा देते हैं। गुज़िश्ता सालों के अंदर भी बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे हमारे बच्चे, नौजवान वो पानी की जद में आकर के वो अपनी जान को खो दिए हैं। ऐसे मौके के ऊपर माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों को कंट्रोल करे। क्या वजह है कि बच्चे जाते हैं और एक एक टू व्हीलर पर 4-4 लोग जाते हैं और जा करके टू व्हीलर किनारे खड़ी करते हैं और दोस्तों में हंसी मजाक होती है, कहते हैं चल उड़ी मार, दूसरा उड़ी मार देता और तीसरा कहता है कि तू भी उड़ी मार। उसको तैरना आता है नहीं आता है, पानी कम है ज्यादा है कुछ पता नहीं है, बस पानी देख करके दोस्तों के बहकावे में आकर के वो चला जाता है और फिर वो जाता है तो वापस नहीं आ पाता है। इसी तरीके से शकील तैराक साहब है और दीगर दूसरे लोग भी हैं, वो भी बार बार अपील करते हैं, कारपोरेशन से भी ऐलान किया जाता है कि ऐसे मौके के ऊपर एहतियात बरतें, एहतियात से काम ले। जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, ये बहुत कीमती जान है जो दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने हम सबको दी है। इस जान की हिफाजत करें, ये बहुत कीमती है। हमारे पीछे माँ बाप है, हमारे पीछे भाई बहनें हैं, हमारे पीछे एक बड़ा पूरा खानदान है। हम सबको रोता बिलखता छोड़ करके पानी में अपनी जान दे देते हैं, क्या मतलब आता है? इसलिए अपने घर सुरक्षित रहे, अपने घरों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने दोस्तों अहबाब के साथ नदी के उस पार ना जाते हुए और नदी का रुख ना करते हुए हम अपने अपने इलाकों के अंदर महफूज रहें, ताकि हमारी जान माल भी महफूज रहे, हमारी जान भी हमारे माँ बाप के साथ और हमारी आल औलाद के साथ, हमारी बीवी बच्चों के साथ, हमारे खानदान वालों के साथ बेहतर रहे। ऐसी अपील की जाती है और इस उम्मीद के साथ हम अपील कर रहे हैं कि अहलियान शहर इस पर जरूर तवज्जो देंगे और वहां पर जाने से गुरेज करेंगे। वहां किनारे बैठना भी नहीं है, वहां खड़े होकर के देखना भी नहीं है, बल्कि चलते चलते अगर आप रास्ते से जा रहे हैं देख लिए कोई बात नहीं, लेकिन वहां रुकना, ट्रैफिक के लिए हम जो है तो उस निज़ाम के अंदर खलल पैदा करना, ये सब नामुनासिब बातें हैं। इसलिए कुछ बातें तल्ख हो गई, लेकिन जो है तो हकीकत बरमबनी है। हकीकत इसी पर है कि हम लोग अपनी जान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक नई अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो हमारे इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से है। ताल्लुक़ कुछ इस तर्ज़ पर है कि रोज़ अव्वल से इज्तिमाई निकाह में जितने लोगों की शादियाँ हुई है उनके लिए खुशखबरी है और जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। इस वीडियो में पूरी तफसीली मालूमात दूंगा अव्वल से आखिर। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO के ज़रिए अब तक के 6 प्रोग्राम मालेगांव शहर के अंदर इज्तिमाई निकाह का हो चुका, जिसके अंदर उमूमन कम व बेश 51 जोड़ा, 101 जोड़ा, 63 जोड़े ऐसे हुए। उनकी तारीख जो थी मैं आपको बताता चलूँ कि 27 नवंबर 2024 को एक प्रोग्राम हुआ, बाद इसके 1 मई 2025 को हुआ, फिर 3 अगस्त को एक प्रोग्राम हुआ, 15 अक्टूबर को 2025 को एक प्रोग्राम हुआ, फिर 27 जनवरी 2026 को एक प्रोग्राम हुआ और 3 मई को फिर एक प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 7 जून को एक प्रोग्राम हुआ। इस तरीके से 6-7 प्रोग्राम हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO के जानिब इज्तिमाई निकाह का हो चुका। अगला प्रोग्राम जो होने वाला है वो 25 अक्टूबर 2026, आने वाली 25 अक्टूबर 2026 को प्रोग्राम होने वाला है, जिसका फॉर्म भरने का काम जारी और सारी है। इस प्रोग्राम में जितने गुज़श्ता प्रोग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया है उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके जो दस्तावेज़ सरकारी योजना में हमने जमा कराए हैं उसमें कुछ कागजात कम व बेज है, जिनकी वजह से उनका ऑडिट नहीं हो पा रहा है और उनका पेपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोगों ने इज्तिमाई निकाह में हिस्सा लिया था वो ऑफिस पर आकर अपने दस्तावेज़ को क्लियर करा ले, ताकि उनके भी पेपर जो है तो सबमिट कर दिए जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे महाराष्ट्र के जो CM साहब है, फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के है मुख्यमंत्री है, और बाद इसके अजीत दादा पवार थे, एकनाथ शिंदे सर थे, इन लोगों के पास में हमने हर टाइम जो है तो दावतनामा दिया और उनको हम गरीबों की शादी में उन लोगों को बुलाया। उनको हर बार जो जाकर उनके घर पर, उनके ऑफिस पर, मंत्रालय में जो है तो हमने दावतनामा दिया, इसलिए कि हम गरीबों लोगों की शादी में वो आए।
एकनाथ शिंदे सर से ज़्यादा तवक्के रखते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं, जैसे वो लाडली बहनों का ख्याल रखते हैं तो क्या उनके लिए लाडली बिटिया कुछ नहीं? हमारा एक सवाल है, क्यों? क्योंकि लाडली बिटिया को जो सरकारी योजना से कन्यादान योजना का पैसा मिलता है वो अब तक के उनको मिल नहीं रहा है और मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे दस्तावेज में गरीबों के पास में नहीं होते हैं, बहुत सारे कागजात नहीं होते हैं, जिसके बिना पर ऑडिट में पेपर जो है तो रिजेक्ट हो जाता है और उनको कन्यादान का योजना का जो है तो लाभ नहीं मिलता। अब तक उमूमन हमने 400 लोगों की शादियाँ कराई और हर एक की रिपोर्ट बनाकर हमने बम्बई मंत्रालय में और नासिक समाज कल्याण के ऑफिस में जमा करा दिया है। अब तक के कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। उस एक्शन नहीं लेने की वजह ये समझ में आती है कि जैसे हमारा फाउंडेशन जो है लीला चैरिटेबल फाउंडेशन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, इस बिना पर मुझको ये बात समझ में आती है, बाकी तो अल्लाह जाने। दोस्तों, ये जो वीडियो में बनाने का मकसद है, जो बैकग्राउंड में हमारे प्रोग्राम की सारी वीडियो चल रही है उसके अंदर हम कुछ तफसीली मालूमात आपको देना चाहते हैं। जो प्रोग्राम में हम लोग जो हमारी मदद करते हैं लोगों के ताउन से और मालेगांव शहर के अलावा दीगर शहरों में जो मुखय्यर हजरात है जो हमारे ऐसे प्रोग्रामों की मदद करते हैं, उन लोगों के लिए आज हम लोगों का लीला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ में जितना भी अब तक के मदद आई या फीस के शक्लों में पैसे आए वो पूरे पेपर हमारे ऑडिट हो गए और ऑडिट की रिपोर्ट भी हो गई। गुज़श्ता साल 25 का और 26 का ऑडिट हो गया और अब यहाँ से जो रहेगा वो 26 और 26 और 27 का अगले साल होगा। उसकी रिपोर्ट आपको मंजर आम पर दिखाई दे रही है। अगर किसी को और कुछ तफसीली मालूमात लेना है तो आप इस पर आकर ले सकता है। इस ताल्लुक़ से हमारे फाउंडेशन में ज़कात के पैसों से राशन किट की तकसीम की जाती है। जिन लोगों ने नाम लिखाया था, जिन लोगों को मिल चुकी है, उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपना अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ला कर दे और जो लोगों को नहीं मिली है वो भी अपना अपना आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स ला कर जमा करा दें। उनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगी। कोशिश जारी व सारी है। राशन किट जो है तकसीम की जा रही है, जैसे जैसे मदद आ रही है वैसे वैसे मदद की जा रही है। और अगला प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो मैं बातें बताया हूँ, इसके अंदर आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूँ कि हमने सरकार को अगले प्रोग्राम का एस्टीमेट पूरा बनाकर दे दिया है। अगर सरकार हमको एडवांसों में ये लाभ देती है तो जो लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनको कोई फीस नहीं लगने वाली है। उनका पूरा काम जो है शादी का इज्तिमाई निकाह में फ्री में हो जाएगा। 1 रुपया भी उनको खर्च करना नहीं है। उनकी शादी बाकायदा जिस तरीके से 7 प्रोग्राम हुए हैं उसी तरीके से ये अगले प्रोग्राम में उनका हिस्सा लेंगे तो उनको 1 रुपया नहीं लगने वाला। पूरे प्रोग्राम के ज़रिए उनको सरकारी योजना के पैसे के ज़रिए उनकी शादी कर दी जाएंगी। जो सामान हम उनको देते हैं उसकी लिस्ट भी आपको मंजर आम पर दिखाई देंगी। और आखिरी में मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि मालेगांव शहर के अंदर ही नहीं बल्कि लीला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ जो है पूरे इंडिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है और धीरे धीरे जिम्मेदारान इसके बढ़ते जा रहे हैं। आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो और आप भी लीला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ के अंदर शामिल होना चाहते हो, किसी भी मद में आप शामिल होना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आप शामिल होना चाहते हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कायम करें। मैं इंशाल्लाह उसका पद आपको दूंगा और आपको उसकी ज़िम्मेदारी निभाने का मौका भी दूंगा। आपको भी नेकी कमाने का मौका मिल सकता है। आप एनजीओ से जुटे और हमारे काम को आसान करें, हमारे काम को करने में मदद करें और हमारे काम को आगे ले आने में मदद करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हर माह जीएसटी ऑडिट होता है उसका, और सालाना जो रिपोर्ट होती है चैरिटी कमिश्नर साहब की वो भी हम ऑडिट करा रहे हैं। हर काम जो है हम कायदे में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो गरीब यतीम मुस्तहिक बच्चियां हैं उनको सरकारी योजना का लाभ मिलता रहे और कायदे से काम होता रहे और कानूनी के दायरे में रहे कि सारे काम होते रहे। हमने रिपोर्टिंग जो जिस तरीके से बना कर दी है उसके अंदर हर चीज़ बारीकी से लिखा है कि किस तरीके से हम इज्तिमाई निकाह करते हैं। अव्वल तो आखिर उसके रिपोर्ट के अंदर हमने तफसीली मालूमात दी है कि किस तरीके से हम लोगों के फार्म जमा करते हैं, किस तरीके से मुस्तहिक लोग तक के हम पहुंचते हैं और किस तरीके से हम उन लोगों की मदद करते हैं। हर जाविये से कुरान और हदीस की रोशनी में पहले हम मालूमात लेते हैं, मशवरा करते हैं, मशवरे में जो बात तय हो जाती है फिर उस पर अमल भी करते हैं। बिना मशवरे के हमारे फाउंडेशन में कोई काम नहीं होता। हर काम के लिए मशवरा अलग अलग किया जाता है। ख्वातीन अलग मशवरा करती है, मर्द हजरात अलग मशवरा करते हैं। जैसे औरतों के मसले औरतें ही हल करते हैं और मर्द हजरात के जो मसले मसाइल होते हैं वो हमारे फाउंडेशन के ज़िम्मेदार ही लोग हल करते हैं। आप लोगों के ज़रिए हमारा ये फाउंडेशन चल रहा है
और जो लोग आगे हिस्सा लेना चाहते हैं, वाकई जो मुस्तहिक है, गरीब है, जो ज़कात के पैसों की राशन किट लेना चाहते हैं, उन लोगों से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेकर आए और नंबर लगा दे, क्योंकि जब भी मदद आएंगी आप लोगों को राशन किट मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो लोग इज्तिमाई निकाह में हिस्सा ले चुके हैं वो लोग भी आकर अपने दस्तावेज़ को क्लियर चेक करवा ले। अगले जो प्रोग्राम के लिए हिस्सा ले रहे हैं वो भी अपना अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, ताकि अगले प्रोग्राम में जो है कुछ ऐसा होने वाला है कि सरकार जो है तो अव्वलीन में मदद करने वाली है। जब उनकी मदद आ जाएंगी तो किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, सारे काम फ्री करके दे दिया जाएगा। आप लोगों का इसमें मैं बहुत दिल की अहमी गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों की जो दुआ है वो हमारे फाउंडेशन के लिए खैर का सबब बनते जा रही है। और दिन ब दिन आप लोगों से यही अपील करता रहूँगा कि आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि हमारा फाउंडेशन जो जितनी रुदात मैंने बताई है वो सारे काम के अंदर कामयाबी हासिल करता रहे और तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो खुद भी आकर आप इस पर रब्ता करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुख्तसर में एक आखिरी बात कहूँगा कि योजना के लिए मैंने एक नाथ शिंदे साहब से जो अपील की है कि लाडली बहना आपके लिए सब कुछ है, लाडली वीडियो को क्या। मेरा आखिरी सवाल है, इस पर आप तवज्जो दीजिए। मैंने सारी रिपोर्टिंग बना कर दी है। अगले प्रोग्राम के लिए 25 अक्टूबर 2026 को ये प्रोग्राम होने वाला है। इसके लिए मैं आपको रिपोर्टिंग बनाकर दे चुका हूँ। आप उस पर तवज्जो दीजिए और गरीबों का भला कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्तों में आप ही को लोग पसंद करें। और ऐसे भी आपको पसंद किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि एक नाथ शिंदे सर से कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में आएँ, हम गरीबों की शादियों में आएँ कर गरीब बच्चियों का हौसला अफजाई करें, ताकि गरीब बच्चियाँ भी जो है तो इस बात से खुश हो जाए कि हमारी शादी में इतने बड़े बड़े लोग भी आते हैं। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो मुख्तसर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बच्चियाँ जो यतीम मुस्तहिक गरीब है उनकी जो मामलात है, जो उनकी मदद रुकी हुई है, इसके ज़रिए मिल जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।